तो अब आजमी जी की हम कहा कहीं, वो अपने बिरादरी के विषय में सोचते हैं तो अच्छा रहा। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिलाया, अब्दुल्ला बुखारी ने वोट दिलाया, सपा को आजम खां जी ने वोट दिलाया, बसपा को नसीमुद्दीन ने और दिलाया, और सपा को अबू आजमी ने दिलाया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, उन लोगों ने दिलाया, और दिलाने का नतीजा 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए। ये स्थिति है। उनको अपनी कौम के विषय में सोचना चाहिए। आपने कहा हम वहीं थे, आज उठा के देखिए, अभी मंच से बोला हूँ 27% आरक्षण, किसी की हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी की जबान खुल जाए। कि भारतीय समाज पार्टी के द्वारा एक जनसभा का कार्यक्रम हम लोग जिले में विधानसभा में करते हैं। उसके पीछे मंशा है कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो बन गई, लेकिन गरीबों को अभी पता नहीं है। 5 लाख गरीबों के रोजगार के लिए कानून तो बन गया, इनको पता ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड के लिए कानून तो बन रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं। जो हम लोगों के पंचायत सहायक हैं, पंचायत सचिवालय बना है, जो लोग जाते थे जनसेवा केंद्रों पर, अब वो सुविधा हम उनको गांव में ही देने जा रहे हैं। हम सारी सुविधा, चाहे ऑनलाइन जितने भी फॉर्म भरने हैं वही भरवाएंगे। उसके साथ साथ खसरा खतौनी की नकल उनको वही मिलेगी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र उनको वही मिलेगा। उनको बिजली का बिल भी जो लोग जमा करना वही जमा करेंगे। सारी योजनाएं जो हैं वही हैं, और इसकी जानकारी जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे हो, आवास के सवाल पे हो, शौचालय के सवाल पे हो, चाहे रोजगार के सवाल पे हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम गांव में देने की तैयारी में हैं। उसके साथ साथ हम लोग खुद चौपाल जैसे सभा करके जनता को इस बात को बताते हैं कि आप इन योजनाओं का लाभ लेने की तैयारी करो। सर, ब्लॉक स्तर के अधिकारी योजनाएं तो देते हैं, लेकिन जब 5 लाख वाली योजना बैंक में पहुंचती है तो बैंक जो मैनेजर हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और जो योजना जिसको दी जाती है उसको लाभ नहीं मिल पाता। देखिए, कल क्या होता था और आज क्या हो रहा है, दोनों में अंतर करिए। अगर कभी रेलवे स्टेशन के जंक्शन पर बैठे होंगे तो चूहा मिलते रहे, आज चूहे गायब हो गए, है ना। कल तक आप महसूस करते होंगे कि हम सब लोग 30 साल पहले सुबह सो के उठते थे। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब एक बयान दिया था कि महाकुंभ में पाप धोने लोग जा रहे हैं, कहा था ना, इस बात से सहमत है ना। अब फिर वो क्या करने गए थे और 11 डुबकी लगाए। जरा पूछिएगा उनके लोगों से कि जो बयान उन्होंने दिया था, उस बयान के बाद वहां गए 11 डुबकी क्यों लगाए, इस पे जरा जो पूछिएगा। देखिए, वो आस्था का केंद्र है, और लंबे समय से आज नहीं, हजारों साल से वो परंपरा है। हर 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल पे महाकुंभ लगता है। तो चाहे किसी की सरकार रहे, उसको लगाना है। तो हमारी सरकार है, हम लगा रहे हैं, तब पीरा तो उनके कहें कि हाँ उनकर सरकार रहे तो वो लगौला, हम तो नहीं कुछ कह गई ली। अब चिंता ये बात कहो कि जहां लगभग 66,500 करोड़ लोग आकर के एक जगह, जाति व्यवस्था खत्म, उसी घाट पर चमार भी स्नान किया, ब्राह्मण भी किया, यादव भी किया, पटेल भी किया, मुसलमान भी किया, कश्यप भी किया, बिंद के सारी जाति के लोग उस आस्था के साथ एकत्र होकर के लोगों ने स्नान किया। कहीं कोई चू नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। उतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े, और अमेरिका जितनी आबादी है उतने लोग अकेला चाप के आ गए सब लोग। और इतने बड़े आयोजन में हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों ने खाली हाथ जोड़ करके, माइक से अनाउंस करके, शिष्टाचार प्रस्तुत करके, कहीं लाठी तक नहीं भाजा। बधाई के पात्र हैं।